नमस्कार। आइए आज चर्चा की जाए वाक्यांश की। वाक्यांश एक ऐसा चैप्टर है कि परीक्षाओं में निश्चित रूप से एक वाक्यांश पूछा जाता है। तो यह वाक्यांश है क्या, इसको समझें तो यह वाक्य नहीं है, वाक्य का अंश है। और वाक्य का जो अंश है उसको हम एक शब्दों में भी कह सकते हैं। तो परीक्षाओं में पूछता है वाक्यांश, और वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना होता है। 4 उदाहरण होते हैं। वाक्यांशों की संख्या सैकड़ों हजारों में हो सकती है तैयारी के लिए, लेकिन कुछ ऐसे वाक्यांश हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और जो बार बार पूछ दिए गए उनको हम आसान कर सकते हैं। इसके बावजूद वो क्यों पूछे जाते हैं, तो उसका कारण यह होता है कि एक से मिलते जुलते जो एक शब्द होते हैं और वहीं पर गड़बड़ी हो जाती है कि कहना है कुछ और कह देते हैं कुछ। गोला रंगना है ए और रंग देंगे बी, तो वहाँ गड़बड़ी हो जाती है। तो इन्हीं कुछ बारीक शब्दों की चर्चा की जाए, जिसके वाक्यांश यहाँ हमने लिखे हुए हैं और एक शब्दों की चर्चा की जाएगी। पहला है कि बहुत अधिक बोलने वाला, और दूसरा इससे मिलता जुलता है बहुत अधिक बकवास करने वाला। तो अक्सर परीक्षाओं में ये वाक्यांश पूछे जाते हैं। तो जो बहुत अधिक बोलने वाला है उसको कहते हैं वाचाल। और वाचाल शब्द बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। विलोम भी इसका पूछता है कि वाचाल का विलोम क्या होगा, तो वाचाल का विलोम होता है मूक। एक संस्कृत का श्लोक है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। तो मूक इसका विलोम होता है, और यह वाचाल बहुत अधिक बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है वाचाल। अब यह दूसरा वाक्यांश है कि बहुत अधिक बकवास करने वाला। तो जो बकवास करने वाला है उसके लिए वाचाल शब्द का प्रयोग नहीं होगा, उसके लिए दूसरा शब्द आएगा और वह शब्द होगा बहुत अधिक बकवास करने वाला। और उसके लिए एक शब्द होगा प्रगल्भ। तो प्रगल्भ जो बहुत अधिक बकवास करता हो लेकिन बहुत अधिक जो बोलता हो वह है वाचाल। इसके बाद अब यहाँ है किए हुए उपकार को मानने वाला और किए हुए उपकार को न मानने वाला। तो जो किए हुए उपकार को मानता है उसके लिए एक शब्द है कृतज्ञ। कृतज्ञ। और जो किए हुए उपकार को नहीं मानता उसको कहते हैं कृतघ्न। अब इसमें न है कृतघ्न और यह है कृतज्ञ। ज्ञ और न ये अंतर है। तो एक की तैयारी अगर हो जाएगी कि किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ है, तो जो न मानने वाला होगा वो कृतघ्न होगा। इसके बाद है कि वह स्त्री जिसका पति जीवित हो। अब स्त्रियों का 3 रूप है। एक स्त्री जिसका पति नहीं है, यानी उसका विवाह ही नहीं हुआ है। दूसरा, विवाह के बाद पति उसका है। और तीसरी कि विवाह के बाद उसका पति मर चुका है। कहा जाता है कि इन तीनों प्रकार की स्त्रियों का उद्धार किया राम ने। राम जब विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण चले और जब वो आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले जो स्त्री उनको मिलती है ताड़का, वह ताड़का विधवा थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया और अहिल्या सधवा थी। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो जनकपुर में सीता का उद्धार उन्होंने किया। सीता का भी विवाह नहीं हुआ था तो अधवा थी। तो स्त्रियां 3 प्रकार की
अधवा, सधवा और विधवा। तो यहाँ पर वह स्त्री जिसका पति जीवित हो तो उसको कहेंगे सधवा। धव माने होता है पति, जो धव के सहित हो वह सधवा है, उसका पति जीवित है वह सधवा है। और वह स्त्री जिसका पति मर चुका है तो वी माने रहित होता है, नहीं, विधवा, जिसका पति मर चुका हो तो वह हो गई विधवा। और अगर पत्नी मर चुकी है तो उस पुरुष को कहते हैं विधुर, उसके लिए एक शब्द है विधुर। वह पुरुष जिसकी स्त्री मर चुकी हो तो वह हो जाएगा विधुर। इसके बाद है कि जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ, तो जात माने होता है जन्म लेना और अ माने होता है नहीं। तो जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो तो उसको कहेंगे अजात शत्रु। वह जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो वह है अजात शत्रु। इसके बाद है कि जिसने इंद्रियों को जीत लिया, इंद्रियों को, इंद्र को नहीं, इंद्रियों को, जो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को जिसने जीत लिया हो, यानी जिसका मन के ऊपर कब्जा हो जाएगा, जो मन को वश में कर लेगा, मन ही संचालित करता है इंद्रियों को, तो इंद्रियां जिसकी वश में हो, इंद्रियों को जिसने जीत लिया हो तो उसके लिए एक शब्द है जितेंद्रिय। हनुमान को जितेंद्रिय कहा गया, जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। तो जितेंद्रिय जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। और कुछ होते हैं जो इंद्रियों से परे होते हैं, इंद्रियां का कोई परवाह नहीं, इंद्रियां उनका कुछ नहीं कर सकती। तो जो इंद्रियों से परे हैं उनको कहते हैं इंद्रियातीत। इंद्रियातीत उनके लिए एक शब्द है। और जो इंद्रियों के वश में है, वो पूरी तरह से इंद्रियों के वश में ही हैं, तो उनको कहते हैं इंद्रियाशक्त। इंद्रियाशक्त। तो इस तरह से ये वाक्यांशों में कुछ महत्वपूर्ण वाक्यांश हैं जिनके लिए शब्दों का प्रयोग किया गया। और इसकी तैयारी अगर ढंग से आप करते हैं तो उम्मीद है कि परीक्षाओं में कहीं न कहीं इन शब्दों से आपकी मुलाकात हो जाएगी और आपका एक सवाल सही होगा। इस उम्मीद के साथ हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।